हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट के रिजल्ट्स आपके आ चुके हैं, जैट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बाकी जो आपने एग्जाम दिए, लेट्स से एनमैट या स्नैप, उसमें आपको स्कोर का आइडिया है कितना स्कोर आया है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, सर सीमैट एग्जाम की भी डेट आनी है, लेकिन आप हमें ये बता दो एसआरसीसी जीबीओ का जो एग्जाम है वो हमें अपियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किस किस को ये कॉलेज फिल करना चाहिए, किसको तैयारी करनी चाहिए, लिमिटेड सीट्स हैं, अगर हम फिल करें तो कट ऑफ क्या रहती है, पूरा सिस्टम आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर एसआरसीसी जीबीओ का एप्लीकेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, जो आपका एग्जाम है वो आपका है 7 मार्च को, ठीक है। तो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम तो इनफ है। अब बात ये करनी है कि यार हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज समझो, ये जो कॉलेज है ये आईएम्स के इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट है, टॉप 10 टॉप 15 में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आईएम्स, एक्सएलआरआई, एफएमएस, जेबीआईएमएस, अगर ये आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं तो इस कॉलेज में आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज और एक्सपोजर नहीं मिलेगा। हाउएवर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इसी साल मतलब 2022 में ही अपना एमबीए कॉलेज ज्वाइन करना है, और अभी तक जो इनके रिजल्ट्स आए, लेट्स से आपके कैट का रिजल्ट आया, जैट का रिजल्ट आया, वो उतना नहीं आया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपका एनमैट स्नैप में भी शायद टॉप कॉलेज नहीं निकल पा रहा है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके मल्टीपल रीजंस है। सबसे पहले, अगर आप इस कॉलेज का आरओआई देखोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3.2 लाख की फीस स्ट्रक्चर है एंड अराउंड 10 लाख का प्लेसमेंट है। मैं आपको भी सारे प्लेसमेंट डेटा भी शेयर करूंगा। नंबर टू, अगर आप बात करोगे तो ब्रांड वैल्यू है। अगर आप एक नॉर्मल से किसी भी कॉलेज से एमबीए करते हो, वहां पे आप 15 लाख 20 लाख की फीस पे करते हो, लेकिन तब भी उसका ब्रांड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना एसआरसीसी का ब्रांड स्ट्रॉन्ग है ओवर द ईयर्स। क्योंकि एंट्रेंस बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है, फैकल्टीज अच्छी है, एसआरसीसी का ऑलरेडी नाम है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा होता था ज्यादा कंपनीज मार्केटिंग सेल्स की आ रही थी, बट पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि कंसल्टिंग के रोल्स, एनालिस्ट के रोल भी इंक्रीज हुए हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो अगर आपको इसी साल एमबीए में जाना है कि मुझे फॉर श्योर जाना ही जाना है, तो आपके लिए ये एक डिसेंट ऑप्शन है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एक बहुत इजी एग्जाम होता है। अगर आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन की हुई है, आपके कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्लियर है, तो फॉर श्योर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर इस पर्टिकुलर कॉलेज में तो सीट 60 ही है या फिर इतनी ही सीट्स हैं। तो आप एक चीज समझो कि जो यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं वो भी कम है। अगर आप एसआरसीसी जीबीओ के टोटल एप्लीकेशन देखोगे तो 5000 से 7000 बच्चा एग्जाम देता है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज ले लें तो भाई मान लो हमें एक सीट के लिए अराउंड 100 एप्लीकेंट्स, और ये एक नॉर्मल कॉलेज का भी प्रोसेस रहता है। अगर आप टॉप एमबीए कॉलेजेस की बात करोगे तो उसमें भी यही रेशियो रहता है। आपको जो फोकस करना है वो ये करना है कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको वो कट ऑफ स्कोर क्रॉस करना है एंड अपनी सीट एश्योर करनी है। ये मत देखो यार कितनी सीट्स है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही सीट पे फोकस करना है ना। अब अगर हम आगे डिटेल में बात करें, क्या फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुका हूं, 3.2 लाख आपकी टोटल फीस रहने वाली इस कॉलेज की। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट देखो, जो लेटेस्ट प्लेसमेंट डेटा है उसमें 10.88 लाख का प्लेसमेंट है, ठीक है। तो बहुत बेटर है उन कॉलेजेस से जहां पे 15 लाख 20 लाख की फीस है, उसके बाद 8-9 लाख की नौकरी लगती है। उस अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे डेटा को और बेटर तरीके से एनालाइज करो तो कॉलेज में पहुंचने के बाद अगर आप कॉलेज में मेहनत करते हो, तो जो टॉप 25% बच्चे उनका 16.5 लाख का पैकेज लगा है, विच इज वेरी गुड। अगर आप टॉप 40% बच्चों का प्लेसमेंट देखोगे, अराउंड 15 लाख का प्लेसमेंट है, मीडियम सैलरी 10 लाख और हाईएस्ट पैकेज 18.82 है। तो अगर आप कॉलेज में जाके मेहनत करते हो, अपनी स्किल पे काम करते हो, अपने डेवलपमेंट करते हो, एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज करते हो, पढ़ाई में अच्छे से काम करते हो, तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छी प्लेसमेंट भी मिल सकती है। अब अगर आप यहाँ पे रोल्स देखोगे तो भाई रिसेंट ईयर में 33% रोल्स कंसल्टिंग डोमेन के इंक्रीज हुए हैं, विच मींस भाई काफी नई कंपनीज आ रही है, कंसल्टिंग एनालिस्ट के रोल्स भी मिल रहे हैं। साथ में 70+ कंपनीज आ रही हैं, तो इसका मतलब काफी सारी कंपनीज है, वैरायटी है, हर एक फील्ड में आप एंटर यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल का डेटा एनालाइज करना चाहते हो, ये भी आप देख सकते हो। कंसल्टेंट की 90.60% जॉब लगी है, एसोसिएट की 9.80 है। देन अगर आप देखोगे बिजनेस एनालिस्ट 12.2% बच्चों की, उसके बाद एसोसिएट कंसल्टेंट 7.3% बच्चों की, उसके बाद आईटी कंसल्टेंट 17.10, उसके बाद रिसर्च कंसल्टेंट 2.40। तो जॉब प्रोफाइल्स अच्छी आई हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है एक अच्छे से करियर स्टार्ट करने का। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका ड्रीम आईएमसी है कि मुझे आईएम एबीसी जाना है, टॉप 10 कॉलेज में जाना है, तो ये पॉसिबल ऑप्शन नहीं है आपके लिए। बट अगर आपको एक डिसेंट कॉलेज चाहिए जहां पे आपको एक ब्रांड भी मिल जाए, एमबीए हो जाए, आरओआई भी अच्छा लग जाए, और इसी साल आपको ज्वाइन भी करना है, आप ड्रॉप ईयर नहीं करना चाहते, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, एंट्रेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो इनका कोर्स होता है वो कोर्स होता है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा
इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन मोर और लेस वैसा ही सिलेबस है जैसा आईएफटी कॉलेज का होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। यहाँ पे जो आपको पढ़ाई कराई जाती है वो मेजरली आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कराई जाती है। अगर आप सब्जेक्ट्स भी यहाँ देखोगे कॉलेज के, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सारे नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, देन ग्लोबल बिजनेस लीगल एनवायरनमेंट, देन इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, क्रॉस कल्चर बाइंग बिहेवियर। देन आप नेक्स्ट सेमेस्टर में देखोगे तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड, देन ट्रांसनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, देन सेमेस्टर 4 में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, प्रोसीजर एंड लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरी की पूरी पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, यहाँ पे आप मैट्रिक्स समझ सकते हो कि टोटल जो सीट्स है वो 90 सीट्स हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, जहां पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 31 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 21 सीट्स हैं, एससी के लिए 12 सीट है, एसटी के लिए 6 सीट्स है, टोटल 78 सीट्स ये हो गई। उसका जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए 4 सीट्स है। अगर आप आर्म्ड फोर्स वार्ड हो तो आपके लिए 4 सीट्स हैं, अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो 4 सीट्स है। तो टोटल हमारे सामने 90 सीट्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सीडब्ल्यू या पीडब्ल्यूडी, तो फिर आपको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब आपके ग्रेजुएशन अगर 45% है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई ऑनलाइन टेस्ट होगा फॉलोड बाय जीडी एंड पीआई। उस टेस्ट में आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, वर्बल एबिलिटी, क्वांट, एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर आपका जीडीपीआई का प्रोसेस होगा जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जहां पे जीडी होगा। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में आप सबको पता है। लास्ट ईयर हाउएवर कोविड की वजह से उन्होंने जीडीपीआई स्क्रैप कर दिया था एंड मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ था, और ये चीज इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई है कि अगर कोई अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो उस टाइम पे वो कॉल ऑफ कर सकते हैं जीडीपीआई प्रोसेस को। अब अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो हर एक टॉपिक पे आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अगर हमें एसओपी लिखना है तो वो कहां से लिखे, तो वो आपको नहीं लिखना, वो फॉरेन नेशनल कैटेगरी वालों को लिखना है। तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, जीडीपीआई देना, कोई एसओपी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म फिल करो। अगर आपको फॉर्म फिलिंग की यहाँ पे डिटेल्स देखनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या चैलेंजेस है, तो नीचे मैंने भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का आपको पीडीएफ दे दिया है। वहां पे आपको सारे लिंक्स और एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा डिटेल प्रोसेस उस पीडीएफ से रेफर करते रहो एंड फॉर्म को फिल करते रहो, ठीक है। एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दिया 7 मार्च। एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा वो 3 to 5 रहेगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा जो मल्टीपल सिटीज में होगा, एंड जो आपका फॉर्म फिलिंग है वो 27 से 30 जनवरी तक है। तो आपके पास अभी टाइम है, फॉर्म फिल कर दो। एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, आप इसको क्रैक करके एक डिसेंट करियर स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न हमारे सामने, एलआर, क्वांट्स, वर्बल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, 2 आवर का पेपर होगा, 160 क्वेश्चन होंगे, 640 मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, फर्स्ट लिस्ट मतलब जो पहली कट ऑफ आई थी, 357 मार्क्स फॉर जनरल आउट ऑफ 640, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 330, देन ओबीसी के लिए 321, देन एससी के लिए 265, देन एसटी के लिए 193, देन पीडब्ल्यूडी के लिए 246 मार्क्स। ये फर्स्ट लिस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं था कि फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों को बुलाया गया सबने एडमिशन ले लिया। उसमें से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ये ड्रॉप कर दिया होगा, किसी को कोई दूसरा कॉलेज मिल गया होगा, तो सेकंड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट आई, फोर्थ लिस्ट आई। तो जो लास्ट एडमिशन हुआ था कॉलेज में वो इस स्कोर पे हुआ था। जनरल कैटेगरी 337 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 311, ओबीसी 297, एससी 241, एसटी 167 एंड पीडब्ल्यूडी 227। ये लास्ट एडमिशन इस पे हुआ था, फर्स्ट एडमिशन यहाँ पे हुआ था। तो अगर आप भाई जाना चाहते हो तो आपका टारगेट स्कोर यही होना चाहिए 357, ताकि हम सेफ साइड पे रहें। तो 360 प्लस का आप एक टारगेट स्कोर लेके चलो एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वेल एंड गुड है, नहीं तो एसआरजी से स्पेसिफिक हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। हर साल बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से जीबीओ प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। काफी सारे बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया। आप भी अगर भाई थोड़ी सी मेहनत करोगे, 45 डेज का आपके पास अप्रोक्सीमेट टाइम है, तो अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इस पूरे कोर्स में आपको 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, क्वांट्स, डीआई, एलआर, वर्बल के साथ में आपको 10 फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे जो एकदम एसआरसीसी पैटर्न पे होंगे, उसी इंटरफेस पे होंगे। आपको हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते रहे। एंड एसआरसीसी जीबीओ के लिए जो कोर्स है स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया, तो डे बाय डे आपको स्टडी प्लानर मिल जाएगा जिससे आपकी पूरी की पूरी जो पढ़ाई है वो एक बेटर तरीके से स्ट्रक्चर हो पाएगी। टोटल जो बैच का फीस है दैट इज 3600 रुपीज, जिसमें आपके वीडियोस, स्टडी प्लानर, 10 एसआरसीसी मॉक्स रहेंगे। अगर आपको सिर्फ मॉक्स लेने हैं वो भी आप ले सकते हो 850 में, जिसमें आपको 10 एसआरसीसी के मॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एनरोल करना है तो वेबसाइट पे जा सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। पूरी डिटेल्स आपको बता दिया। आप इस कोर्स को या तो लैपटॉप में या एंड्रॉइड डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे एंड 10 आपको एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैंने एक डिटेल एनालिसिस ओवरव्यू आपको दे दिया है। नाउ यू आर इन बेटर प्लेस जहां पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर नहीं करनी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।